17वीं लोकसभा का अंतिम बजट सत्र आज और इसी में अभिभाषण के लिए प्रस्थान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काफिले के दाहिनी ओर कमांडेंट जबकि बाईं ओर डिप्टी कमांडेंट जयपुर कॉलम। तो संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री भी मौजूद है प्रहलाद जोशी, और राष्ट्रपति भवन से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति भवन से नए संसद भवन की ओर बढ़ रही है और आज उनका संबोधन है, यानी कि वो दोनों। और ये सीधी तस्वीरें जो ये आलिशान ये राष्ट्रपति भवन का प्रांगण जहां से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और जैसा कि पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले कहा कि ये जो बजट सत्र है ये द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में हो रहा है, यानी कि नारी शक्ति के उत्सव का ये मौका है। ये एक तरीके से पर्व है क्योंकि पिछले सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था और आप देखेंगे क्योंकि 11 बजे का समय है जब अभिभाषण होना है, ऐसे में ये जो राष्ट्रपति भवन का प्रांगण है उससे आगे बढ़ते हुए ये घुड़सवार दस्ते को आप देख सकते हैं। और क्योंकि राष्ट्रपति जो कि तीनों सेनाओं की सुप्रीम लीडर के तौर पर वो आगे बढ़ते हुए, ऐसे में अब से कुछ देर में वो पहुंचेंगी, लगभग 5 मिनट और लगेंगे और उसके बाद उनका अभिभाषण होना है। हालांकि जो कल बजट पेश होना है वो अंतरिम बजट होगा क्योंकि चुनाव का समय है, ऐसे में पूर्ण बजट पेश नहीं होता है और इसी परंपरा का पालन करते हुए मोदी सरकार अंतरिम बजट कल पेश करेगी। आज से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से ये शुरू होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनको आप देख सकते हैं, और साथ में है घुड़सवार दस्ता, ये खूबसूरत प्रांगण जिसमें भारत जो बजट सत्र है उसका जो राष्ट्रपति अभिभाषण है की नींव भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रखने वाली हैं। संसद के नए भवन में पहली बार अपने अभिभाषण में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं प्राचीन वैभव और आधुनिक नवीनता की बात, उसका सामंजस्य बजट के इस सत्र के दौरान भी, क्योंकि ये अंतरिम बजट है और इस सरकार का चुनाव से पूर्व ये अंतिम बजट भी है। जैसा कि एक परंपरा है, बजट सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। अमित, क्योंकि नए संसद भवन में पहली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। लोकसभा जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति का संबोधन होगी, पूरे देश की निगाहें उस पर होंगी क्योंकि सरकार का 10 साल का जो कामकाज है उसका ब्यौरा देंगे और किस तरीके से मोदी सरकार की नीतियां आम जन जन तक पहुंची हैं उसका जिक्र करेगी और उसके बाद सदन, दोनों सदन में इस वक्तव्य की चर्चा होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनका यह संबोधन होगा और उस पर चर्चा की गए, उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। नए संसद भवन में पहली बार यह संबोधन होगा। बिल्कुल अमित, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को आप विस्तार से बताइए इसके बारे में, क्योंकि घुड़सवार दस्ता भी मौजूद है और राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से आगे बढ़ते हुए वो नए संसद भवन की तरफ बढ़ रही है। देखिए, हमारे देश के संवैधानिक पद्धति की जो परंपरा रही है उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए जो खास या राष्ट्रपति का दस्ता होता है, हर बार संसद भवन में राष्ट्रपति के संबोधन से पहले ये आता है। तो ये तस्वीरें एक परिचय है, एक सिंबल है कि किस तरीके से भारतीय व्यवस्था में लोकतंत्र काम करता है, किस तरीके से राष्ट्रपति को जो सम्मान संसद भवन से नए तरीके से हमारी इस बेहतरीन परंपरा का जब अनुसरण किया जा रहा है तो किस तरीके का यहाँ पर नजारा होगा, ये तस्वीरें इस बात का बयान करती हैं। और राष्ट्रपति मुर्मू जो कि कई समय से जब भी संसद भवन परिसर में संबोधन होता रहता है, उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। इसके अलावा फोकस ज्यादा से ज्यादा इस पर रहा है कि देश कैसे इन नीतियों के आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि कैसे
पुराने मूल्यों को आधार पर रखते हुए एक नई इमारत रखी गई, लेकिन पूरे विश्व के लिए मिसाल बन चुकी भारत की यह जो संवैधान की व्यवस्था है, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वह कैसे पुख्ता तरीके से काम कर रही है। जब इस तरीके के मौके आते हैं, दर भूलकर मतभेद भूलकर हर पार्टियां, हर लोग इस संस्था का, इस पद का सम्मान करती हैं और हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति की बातें कैसे सुना जाती है और सर्वोच्च सदन में किस तरीके से वो रखती है, ये तस्वीरें इस बात का अहम गवाह है। किस तरीके से आगे बढ़ा है देश, उसके बारे में भी जिक्र करने की बहुत ज्यादा संभावना है। और कुल मिलाकर जो जन योजनाएं, जो परियोजनाएं भारतीय आम जनमानस को छूती है, उनका जिक्र भी राष्ट्रपति करेंगे। जैसे रसोई गैस पहुंचाने की योजना है, अन्य की जो योजना है। ये अंदर की तस्वीरें, लोकसभा स्पीकर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला इस वक्त पहुंच चुके हैं। सदन की कार्रवाई, ये सदन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार के लिहाज से भी और विपक्ष के लिहाज से भी। सरकार को हर स्तर पे आम जनमानस तक तमाम अपनी योजनाएं और आगे का रोड मैप क्या होगा उसको पहुंचाना है। एन चुनाव से पहले ये वो बजट है जिसके जरिए सरकार को उन वादे को कितना पूरा किया जो 2019 में किए गए थे, और आने वाले 2024 से लेकर जो अगला कार्यकाल होगा, जिसको लेकर पीएम मोदी बहुत आशान्वित है, उसमें क्या होने वाला है, इन तमाम बातों पर फोकस किया जाना है। ये तो मैं सत्ता पक्ष के एंगल से आपको बातें बता रही थी। विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास ये है कि अगर आपने इस बजट सेशन में अगर उस तरीके से सवाल उठाए, उस तरीके